गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग सभी। चलिए सभी अच्छे हैं। आज फिर आप लोग सभी बच्चों को मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग फिर जो है वर्ग 8वीं का विषय हमारे संसाधन जो भूगोल विषय से संबंधित है। पाठ 5 हम लोग पढ़ रहे थे। विषय था हमारा उद्योग। ठीक है, हमारा जो चैप्टर था, पाठ था, वो था उद्योग। और आज हम लोग भाग 6 के बारे में जानेंगे। लेकिन भाग 6 पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा भाग 5 में हम लोग क्या पढ़े थे उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो भाग 5 में हम लोग पढ़े थे कि प्रमुख औद्योगिक विवरण जो थे वो मुख्य रूप से 3 थे: लोहा इस्पात, खनिज आधारित उद्योग, सूती वस्त्र कृषि आधारित उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी आधारित उद्योग, जिसमें हम लोग लोहा इस्पात उद्योग के बारे में हम लोग पढ़े थे। और लोहा इस्पात उद्योग जो है वो किस प्रकार से उसके अनुकूल वातावरण या अनुकूल परिस्थितियां होती हैं इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। भारत में लोह इस्पात उद्योग के में जो है जमशेदपुर और विश्व का जो है इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग जो है भाग 6 में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सूती वस्त्र उद्योग। और सूती वस्त्र उद्योग को जो है हम लोग टेक्सटाइल भी कहते हैं। टेक्सटाइल उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों कि टेक्सटाइल क्या है। तो टेक्सटाइल जो होता है लैटिन के टेक्सरिए से व्युत्पन्न किया गया, जिसका अर्थ होता है बुनना। टेक्सटाइल का मतलब हो जाता है बुनना, क्योंकि वस्त्र जो होता है वह रेशों से बुन कर बनाया जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको टेक्सटाइल उद्योग के रूप में जानते हैं। तो बच्चों इस उद्योग का प्रमुख कच्चा माल जो होता है वो रेशा होता है ना, क्योंकि यह उद्योग जो होता है वो रेशों से ही बनाया जाता है। और यह रेशा 2 प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक रेशा और एक कृत्रिम रेशा। आप लोग पिछले के कक्षाओं में जो है रेशा से तंतु के बारे में पढ़े होंगे, जिसमें रेशा के 2 भाग हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशा। जिसमें हम लोग प्राकृतिक रेशा में ऊन, सिल्क और कपास को रखते हैं, जबकि कृत्रिम रेशा में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयान, ये सारी चीजों को हम लोग कृत्रिम रेशा में रखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वस्त्र निर्माण विश्व का सबसे पुराना उद्योग माना जाता है। सबसे पुराना उद्योग वस्त्र उद्योग है। वस्त्र निर्माण उद्योग में कातना, बुनना इत्यादि क्रियाएं शामिल हैं। इस उद्योग की प्रमुख कच्चा माल जो है वो रेशा है। रेशा 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशे। ऊन, सिल्क, कपास आदि प्राकृतिक रेशे हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयान कृत्रिम रेशे हैं। सूती वस्त्र उद्योग वस्त्र उद्योगों में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, यानी वस्त्र उद्योग में जितने भी उद्योग है उसमें सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति तक, यानी औद्योगिक क्रांति से पहले सूती वस्त्र जो होता था वो हस्तकताई एवं हथकरघों से बनाया जाता था। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति जब नहीं हुई थी तो उस समय जो है हथकरघों से और हथकताई से जो है वो वस्त्र बनाए जाते थे। औद्योगिक क्रांति एवं पावर लूम के आविष्कार के पश्चात इस उद्योग का तेजी से विकास पूरे विश्व में हुआ। जब औद्योगिक क्रांति हुई और पावर लूम मतलब हो गया कि विद्युत से चलने वाले करघों को पावर लूम कहा जाता है। कभी अगर परीक्षा में आ जाए तो आप लोग लिखेंगे कि पावर लूम क्या है। पावर लूम, तो पावर लूम हो गया यानी जो बिजली से चलने वाले, पहले जो हथकरघे होते थे वो हाथ से चलते थे। ठीक है, और अब क्या हो गया, पावर लूम वो बिजली से चलने लगे बिजली से चलने वाले करघे। तो बिजली से जब चलने लगे करघे तो उससे ज्यादा मात्रा में ऊनों की कटाई और ऊनों की बिनाई होने लगी। तो ये पावर लूम जो है औद्योगिक क्रांति का प्रमुख जो है औद्योगिक माना जाता है। तो इसके बाद है औद्योगिक क्रांति एवं पावर लूम का आविष्कार के पश्चात इस उद्योग में तेजी से पूरे विश्व में विकास हुआ। कच्चा माल देखिए यहाँ पर हम देखते हैं प्रमुख कारक जो है
सूती वस्त्र के प्रमुख कारक क्या है? कच्चा माल है, शक्ति के साधन है, सस्ता परिवहन है, अनुकूल जलवायु है और कुशल श्रम है। कच्चा माल, शक्ति के साधन, सस्ता परिवहन, अनुकूल जलवायु, कुशल श्रम इसके प्रमुख कारण हैं। और हम लोग देखते हैं कि सूती वस्त्र उत्पादक में जो है चीन, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन एवं रूस जो है वो प्रमुख उत्पादक में माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग विश्व का मानचित्र में भी विभिन्न देशों को हम लोग देख सकते हैं, जैसे यह चीन हो गया है ना, भारत हो गया, जापान हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया है ना, और रूस जो पीला हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सभी जो है वह सूती वस्त्र के उत्पादक देश हैं। तो ऐसे आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक कर जो है आप इसको उतार लेंगे। भारत प्राचीन काल से अति उत्तम गुणवत्ता वाला सूती वस्त्र उत्पादन करने वाला प्रमुख देश है। प्राचीन काल से ही भारत में उच्च क्वालिटी का जो है वह वस्त्र जो है वह उत्पादन किया जाता था। उस काल में भारत में हाथ से सूती वस्त्र का उत्पादन होता था। हाथ से जो है सूती वस्त्र बनाए जाते थे। औद्योगिक क्रांति के पश्चात पावर लूम के आविष्कार के कारण पश्चिमी देशों में बने कपड़े सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले होते थे, इसलिए भारत सूती वस्त्र उद्योग प्रतिस्पर्धा में से पीछे रह गया। तो बच्चों, चूंकि पावर लूम का आविष्कार जब हुआ तो उसमें बहुत सस्ते और अच्छे क्वालिटी के कपड़े बनने लगे, और भारत में जो है वो हाथ से बनता था। तो इससे जो है जो टिकाऊ में या फिर खरीदने में जो विदेशी कपड़े होते थे वो सस्ते होते थे, इसीलिए भारत जो है इसमें इस स्पर्धा में जो है पीछे रह गया। भारत में सूती वस्त्र की पहली यांत्रिक मिल 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको उतार लेंगे। और क्योंकि जो अंग्रेज लोग आए थे भारत में तो व्यापार करने आए थे, और कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन काल में सूती वस्त्र उद्योग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें हम लोग महात्मा गांधी के द्वारा स्वदेशी अपनाओ है ना, विदेशी भगाओ, स्वदेशी उद्योग के बारे में जो खुद वह चरखा चलाकर महात्मा गांधी अपने हाथों से जो है वो अपने हाथों का बना हुआ चरखा चला के जो है वो कपड़ा बना कर पहनते थे। और कहीं ना कहीं चरखा जो है वह क्रांति का, नई सोच का प्रतीक बना और भारत देश आजाद हुआ। तो याद रखना है कि भारत में पहली सूती वस्त्र की यांत्रिक मिल, ऐसे तो पहले जो था वो सब घरों में कपड़ा बनता था, लेकिन यांत्रिक मिल जो है वह 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित की गई है ना, ये याद रखना है। मुंबई में प्रारंभ में इस उद्योग का विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात में तेजी से हुआ। अनुकूल आर्द्रता जलवायु इसका मुख्य कारण था, लेकिन तकनीकी विकास के कारण यह उद्योग देश के अन्य भागों में भी पनपा। वर्तमान समय में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जाती है, यानी पहले तो प्राकृतिक रूप से आर्द्रता उसके लिए चाहिए, लेकिन अब कृत्रिम रूप से भी जो है उत्पन्न किया जाता है। तथा कपास एक शुद्ध पदार्थ है जिसका वजन वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में कम नहीं होता है। भारत में अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, लुधियाना, पानीपत, पांडुचेरी सूती वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। तो याद रखना है बच्चों, भारत में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ था। कुछ समय के बाद यह बंद हो गया था, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे भारत में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ था, और कुछ समय के बाद यह बंद भी हो गया था। ठीक है, तो प्रमुख भारत में प्रमुख है अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, लुधियाना, पानीपत, पांडुचेरी सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है, और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अहमदाबाद। एक चीज याद रखना है बच्चों कि मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है जो पूर्व में सूती वस्त्र उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था।
इसलिए प्रत्येक देश में सूती वस्त्र उत्पादन के बड़े केंद्र को उपनाम से भी जाना जाता है। जैसे कभी आप लोग पढ़ेंगे मैनचेस्टर, यानी भारत का मैनचेस्टर कहाँ है, तो मैनचेस्टर क्या है कि सूती वस्त्र उत्पादन का, मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, सूती वस्त्र उत्पादन के बड़े केंद्र को कहा जाता है ना। तो सूती वस्त्र का उत्पादन प्राय प्रत्येक देश में जो है जहां बड़े केंद्र होते हैं उसे हम लोग मैनचेस्टर कहते हैं। और ये मैनचेस्टर जो है यूनाइटेड किंगडम का एक बड़ा शहर जो पूर्व में सूती वस्त्र उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अहमदाबाद, चूंकि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर बहुत बड़े केंद्र जो है स्थापित किए गए हैं। गुजरात राज्य में सूती वस्त्र उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र अहमदाबाद है। इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, यानी अहमदाबाद को इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर आपको एग्जाम में आ गया कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो वह है अहमदाबाद। सूती वस्त्र उद्योग की अनुकूल परिस्थितियां यहाँ उपलब्ध है। यह कपास उत्पादन क्षेत्र है, अतः कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। यहाँ की जलवायु आर्द्र है जो इस उद्योग के लिए अनुकूल है। समतल भूभाग मिलों की स्थापना के लिए उपयुक्त है। सस्ते एवं कुशल श्रमिक बहुलता से उपलब्ध है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अनुकूल परिस्थितियां, आखिर अहमदाबाद में ही ऐसा क्यों है, अनुकूल परिस्थितियां। तो अनुकूल परिस्थितियां में क्या है, कपास उत्पादक क्षेत्र है, यानी अहमदाबाद जो है यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिस्थितियां। तो अहमदाबाद जो है कपास उत्पादक क्षेत्र है, कपास उत्पादक क्षेत्र है ना। यह कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। यहाँ की जलवायु आर्द्र है, यानी अहमदाबाद है ना, अहमदाबाद यहाँ कपास उत्पादक है। यहाँ जो है वह जलवायु क्या है, आर्द्र है, जलवायु आर्द्र है और समतल भूभाग मिलों की स्थापना के लिए उपयुक्त है। यहाँ समतल भूभाग है, जमीन जो है समतल है, इसलिए उद्योगों की स्थापना अच्छी हो सकती है। अहमदाबाद में क्या है कि सस्ते एवं कुशल मजदूर भी मिल जाते हैं, सस्ते एवं कुशल श्रमिक है ना, जो है वो बहुलता से उपलब्ध है। अहमदाबाद भारत के सभी भागों में यातायात के साधनों से जुड़ा हुआ है। और ये गुजरात जो है यहाँ यातायात के साधनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ से जो है सामानों को ले आने में किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। मुंबई बंदरगाह नजदीक होने से आयात निर्यात की भी सुविधा है। और अहमदाबाद से जो है मुंबई बंदरगाह नजदीक है, मुंबई बंदरगाह नजदीक है, जिसकी वजह से इसे विदेशों में भी भेजने में आसानी होती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अहमदाबाद जो है मैनचेस्टर क्यों है, तो इसके पीछे अनुकूल परिस्थितियां, ये सारे चीजें निर्भर करती हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा सा उतार लेंगे अपने कॉपी में। अब यहाँ पर देखेंगे, जिस तरह से हम लोग अहमदाबाद के बारे में हम लोग पढ़े, उसी तरह से हम लोग विश्व का जो है सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो है वो ओसाका के बारे में पढ़ेंगे। इसे आप लोग अपने कॉपी में पॉज करके वीडियो को रोक करके उतार लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर जिस तरह से भारत के अहमदाबाद के बारे में पढ़े, वैसे ही विश्व का एक बहुत ही बड़ा केंद्र है, वह है ओसाका। अब मालूम है ये ओसाका कहाँ है, बताइए अगर आपको मालूम है
बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको मालूम नहीं है तो आज मालूम चल जाएगा। तो ओसाका जो है यह जापान में स्थित है। ठीक है, ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका को इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां यहाँ उपलब्ध है। उद्योग स्थापना हेतु विस्तृत समतल मैदान की उपलब्धता, बुनाई और कताई के लिए कोष्ण आर्द्र जलवायु, योडो नदी से पर्याप्त जल, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, बंदरगाह से नजदीक कुछ महत्वपूर्ण अनुकूल कारक है। यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग कच्चे माल के लिए पूर्णतः आयात पर निर्भर है। यानी यहाँ जो कच्चा माल जो सूती वस्त्र होता है यह बाहर से आयात किया जाता है। यहाँ पर मिस्र, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के कपास आयातित किया जाता है। यहाँ उत्पादित सूती वस्त्र उच्च गुणवत्ता एवं कम मूल्य का होता है, इसीलिए बाजार में इसकी अच्छी मांग है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ओसाका का जो क्षेत्र है, जो औद्योगिक है ना, वहाँ पर कच्चा माल जो है पूर्णतः आयात किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी, लेकिन अगले भाग में। तो आप लोग सभी आसपास साफ सफाई रखें, मन से जो है किताब को पढ़ें और किसी भी समस्या होने पर अपने शिक्षकों से जरूर पूछें, है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।